बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है उसमें क्या क्या प्रोसेस हैं जिसमें टेक पार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टडी करेंगे अर्ली डेवलपमेंट में बेसिकली जो न्यूरोलेशन का अमल होता है, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म जो है वो अपनी फेट डिसाइड करती हैं। तो डेवलपमेंट के दौरान जो प्रोसेस होते हैं अर्ली डेवलपमेंट के दौरान, उसमें फर्टिलाइजेशन आ जाता है, उसमें क्लीवेज आ जाता है, गैस्ट्रुलेशन आ जाता है और ऑर्गेनोजेनेसिस आ जाता है। We will study one by one. Actually, fertilization is the fusion of sperm and egg into a zygote. क्लीवेज का मतलब होता है कि एक सिंगल जाइगोट जो है वो रैपिड डिवीजन में जाएगा विदाउट ग्रोथ टू प्रोड्यूस अ बॉल ऑफ द सेल्स। रैपिड डिवीजन्स होती हैं, होलो बॉल ऑफ द सेल जो फॉर्म होता है उसको ब्लास्टुला कहते हैं। ब्लास्टुला कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉलर सेल्स। अब जो छोटे छोटे सेल हैं ब्लास्टुला के वो ब्लास्टोमियर कहलाते हैं। इसके अंदर जो कैविटी डिवेल्प होती है फ्लूइड फिल्ड उसको ब्लास्टोसील कहते हैं। टू टाइप के क्लीवेज होते हैं, मीरोब्लास्टिक एंड होलोब्लास्टिक। अगर हम मीरोब्लास्टिक क्लीवेज की बात करें तो ऐसा क्लीवेज है जिसमें इनकम्प्लीट डिवीजन होती है और ऐसे एग्स में ये डिवीजन होती है जिनमें यॉक बहुत ज्यादा होती है, लाइक रेप्टाइल और बर्ड्स। इसमें सारी यॉक का वॉल्यूम डिवाइड नहीं होता, कुछ सरफेस से वॉल्यूम जस्ट डिवाइड होता है। अगर हम होलोब्लास्टिक क्लीवेज की बात करें, दिस इज अ कंप्लीट डिवीजन ऑफ द एग। दिस अकर इन स्पीशीज हुज एग हैव small amount of yolk, yet such as sea urchin and crow. Thus the entire zygote undergoes cleavage. इसमें entire zygote जो है वो cleavage में जाता है और ऐसे सेल्स में होती है, एग सेल्स में जिसमें यॉक कम होती है। गैस्ट्रुलेशन की बात करें तो ब्लास्टुला से 3 लेयर वाला एम्ब्रियो जो बनने का अमल है, 3 लेयर मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म डेवलप होने का जो अमल है वो गैस्ट्रुला कहलाता है। ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है? अब ये जो 3 लेयर बनी है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, जब ये डेवलप होकर इंटरनल ऑर्गन बनाती है वो ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाता है। तो अगर हम एंडोडर्म की बात करें तो एंडोडर्म इनर लेयर है, इसका जो फ्यूचर है कैपिथेलियर लेयर बनाएगी लंग की, डाइजेस्टिव सिस्टम की, पैंक्रियाज की, लिवर की, ब्लैडर की और थीरोइड ग्लैंड की। अगर हम मेसोडर्म की बात करें तो मेसोडर्म इंटरनल लेयर है और मिडल लेयर है बिटवीन एक्टो और एंडोडर्म पाई जाती है और इसकी प्रोटेक्शन करती है कार्डिक मसल्स की, स्केलेटल मसल्स की, स्मूथ मसल की, टिश्यू की विद इन किडनी और रेड ब्लड सेल्स की। अगर हम एक्टोडर्म की बात करें तो एक्टोडर्म सबसे ऊपर वाली लेयर है। इसका मतलब है कि इसने इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम बनाना है, स्किन एंड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये ब्लास्टोसील येलो कलर की कैविटी आपको दिखाई गई है जो मरूला के बाहर डेवलप होती है। ये जो ब्लास्टोसील कैविटी है, इस कैविटी वाले स्ट्रक्चर को हम ब्लास्टुला कहते हैं और ब्लास्टुला के जो सेल्स हैं, लाइक ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं, इनको ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ब्लास्टुला डेवलप होता है इनटू 3 लेयर्स, मेसोडर्म मिडल लेयर, एंडोडर्म इनर लेयर एंड ब्लू एक्टोडर्म। तो इस 3 लेयर के स्ट्रक्चर को गैस्ट्रुला कहते हैं। ब्लास्टुला से जब गैस्ट्रुला बनता है तो एक छोटा सा पोर पाया जाता है इस स्ट्रक्चर में जिसे ब्लास्टोपोर कहते हैं। एंडोएक्टो और मेसोडर्म की अगर बात की जाए तो मैंने आपको क्लियरली बताया कि आउटर एक्सटर्नल लेयर है और मेसो इनर मिडल लेयर है, एंडो इंटरनल लेयर है और मैंने आपको बताया एपिडर्मल लेयर जो है इंटेगुमेंट्री स्ट्रक्चर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह को बनाती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाती है। और जो मेसोडर्म है ये डिफरेंट मसल्स को, कनेक्टिव टिश्यू को और सर्कुलेटरी ब्लड सेल्स को बनाते हैं, सॉरी मसल्स जो को, बोन के कनेक्टिव टिश्यूज को, नोटोकॉर्ड को, किडनी वगैरह के सेल्स को बनाते हैं और सर्कुलेटरी ब्लड सेल्स को बनाते हैं। अगर हम एंडोडर्म की बात करें तो ये इनर लाइनिंग बनाती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, लिवर की, कॉलन की, etc। अगर हम बाद में देखें तो कुछ सेल्स जो होते हैं इन लेयर्स के वो प्रोलिफरेट करते हैं, मूव करते हैं और एक खास खास ऑर्गन बनाते हैं। वर्टिब्रेट की अगर हम बात करें तो मेसोडर्म बनाती है नोटोकॉर्ड और एक्टोडर्म बनाती है न्यूरल प्लेट। अब हमने देखना है कि नोटोकॉर्ड और नोटोकॉर्ड कैसे डेवलप होती है और न्यूरल प्लेट कैसे डेवलप होती है। न्यूरल प्लेट तो जस्ट फोल्डिंग बनाती है इनवर्ट। न्यूरल प्लेट जो होती है वो अपने फोल्ड्स बनाती है जिसे आप न्यूरल ट्यूब कहते हैं और फर्दर ये ट्यूब जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाता है, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को बनाता है। अगर आप न्यूरल प्लेट देख रहे हैं तो न्यूरल प्लेट जो होगी वो की डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर है नर्वस सिस्टम को बनाने के लिए।
प्रिमिटिव स्ट्री के ऑपोजिट एंड पर जो एक्टोडर्मल टिश्यू होते हैं वो ज्यादा थिक होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, प्लेट की फॉर्म में होते हैं। ये प्लेट जो है अपने मार्जिन से फोल्ड करती है, जिसे आप न्यूरल फोल्ड्स कहते हैं, और ये फोल्ड्स के नतीजे में कंप्लीट कॉम्पैक्शन होती है, एक ट्यूब बनती है। इस अमल को हम कहते हैं प्राइमरी न्यूरोलेशन। अब कैसे न्यूरल प्लेट बनती है, ये एक एपिडर्मस या एक्टोडर्म है, और ये उसने न्यूरल प्लेट के आपको ग्रीन कलर में बॉर्डर दिखाए हैं, और उसने बताया कि मार्जिन से क्या बनते हैं, फोल्ड। ये ग्रीन कलर के आपको फोल्ड नजर आ रहे हैं। जो मिडल एरिया है लेयर का न्यूरल प्लेट का, वो न्यूरल ग्रूव बनाता है, ठीक है। और जो मार्जिन से फोल्डिंग है वो बाद में न्यूरल क्रस्ट बनाएंगी, और बॉर्डर मर्ज होके एपिडर्मस और न्यूरल जो मिडल न्यूरल ग्रूव है ये डिवेल्प होके न्यूरल प्लेट बना देगा। न्यूरोलेशन के अमल के दौरान आपने बस सही यही पॉइंट देखे हैं कि न्यूरल ट्यूब बनती है, एक्टोडर्म के सेल फ्लैटेंड होते हैं लाइक दिस, एक शीट की तरह। इसके एज जो होते हैं वो फोल्ड करते हैं, और फोल्ड होकर जो इनका सेंट्रल एरिया है वो न्यूरल ग्रूव्स बनाता है। फोल्ड और ग्रूव आपस में मर्ज हो जाते हैं, न्यूरल ट्यूब बनती है, और फोल्ड का जो बॉर्डर रीजन होता है वो न्यूरल क्रस्ट बनाता है, और ट्यूब का इंटीरियर पोर्शन ब्रेन डेवलप करेगा, और पोस्टीरियर पोर्शन स्पाइनल कॉर्ड को डेवलप करेगा। न्यूरल क्रस्ट की अगर बात करें, यहाँ पे हमने पॉइंट को क्लियर किया कि जो बॉर्डर रीजन था उसने एक मिडल रीजन बनाया है जिसे आप न्यूरल क्रस्ट कहते हैं। तो न्यूरल क्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बहुत से ऑर्गन्स को बनाने के लिए। न्यूरल जो क्रस्ट बनता है ये डोर्सल रूट बनाता है गैंग्लिया की, पोस्ट गैंग्लियोनिक साइनेप्टिक न्यूरॉन्स और बहुत से पिगमेंट सेल्स की फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन्टोजेनेसिस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नोटोकोड बनती है, लाइक आपने प्रीवियस पढ़ा न्यूरल प्लेट बनती है। अब ऑन्टोजेनेसिस क्या है, नोटोकोड का बनना। अब जो न्यूरल प्लेट है वो किससे बनी है, एपिडर्मस या एक्टोडर्म से, लेकिन जो नोटोकोड है ये मीजोडर्मल से अराइव होती है। द मीजो एंडोडर्मल सेल जो होते हैं वो मिडल डोर्सल रीजन में होते हैं, आर्केंटिरोन की रूफ से सेपरेट होते हैं, और सेपरेट होकर एक रोड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जिसे आप नोटोकोड कहते हैं, और इस अमल को ऑन्टोजेनेसिस कहते हैं। और जब अडल्ट में चेंज होता है एम्ब्रियो, उसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। न्यूरल ट्यूब के जस्ट बिलो जो होती है वो नोटोकोड होती है। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो ये हमने एक सेपरेट प्रोसेस पढ़ा, इसमें हमने देखा कि एक फ्लैटेंड सेल शीट है जो ग्रूव्स बनाती है, ग्रूव्स बाद में न्यूरल ट्यूब बनाते हैं, और सेंट्रल क्रस्ट रीजन बनता है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट को बनाएगा। लेकिन इसके नीचे आपको मिजोडर्मल और इनर मिजोडर्मल में नोटोकोड डेवलप होती नजर आ रही है। ये नोटोकोड जो है वो जस्ट बिहाइंड पाई जाती है न्यूरल ट्यूब के, और न्यूरल ट्यूब जो होती है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है न्यूरल क्रस्ट से, एपिडर्मस से लैदा हो जाती है, और न्यूरल क्रस्ट जो होता है वो डिफरेंशिएट होता है इनटू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दिस ग्रीन रीजन इज डिफरेंशिएट इनटू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो नोटोकोड है वो डिजनरेट होती है ओनली परसिस्ट इन वर्टिब्रेट्स। इन वर्टिब्रेट्स में नोटोकोड नहीं होती। सम टाइम ये जो वर्टिब्रेट में ये मिजोडर्मल ड्राइव लेयर है, ये आपको बताया कि गैंग्लियन को क्रस्ट जो है वो गैंग्लियंस जो है स्पाइनल गैंग्लियन डोर्सल रूट बनाता है स्पाइनल गैंग्लियन की, और जो सोमाइट सेल्स है मिजोडर्म, ये जो रीजन ड्राइव किया गया है ये मिजोडर्म के सोमाइट सेल से ड्राइव किया गया है, और ये नोटोकोड मिजोडर्म से ड्राइव की गई है। ये वर्टिब्रल कॉलम बनाएगी, और लाइक दिस रीजन इज फॉर्म ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल स्पाइनल सिस्टम। I hope you will understand what is early development. Thank you very much for listening. Allah Hafiz. If you have any kind of question, please ask in the comment.